अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 21 की एक्सरसाइज नंबर 21.4। 21.4 में हम केस नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि है आपके पास डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, जिसमें डिनोमिनेटर जो है आपके पास क्या करेगा, रिपीट करेगा क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई ये हो जाएगा, पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, a1x प्लस a2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन प्लस a3x प्लस a4 डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे चेंजिंग सिर्फ इतनी है कि आपके पास यहाँ पे रिपीटेड है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में रिपीटेड के ऊपर पावर्स आ जाएगी। रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। रिसॉल्व करना है हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। यहाँ आपके पास दो ब्रैकेट्स गिवन है और पहले ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। इट मीन्स आपके पास जो क्वाड्रेटिक स्क्वायर इक्वेशन है उसके ऊपर स्क्वायर गिवन है, तो ये आपके पास रिपीटेड हो रहा है। ओके, सो डिनोमिनेटर पहले हमने चेक कर लेना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, कि आपके पास ये फैक्टर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन के हैं या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। सो एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको फॉर्मूले के मुताबिक खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर पावर 4 बन जाएगी। इट मीन्स कि डिनोमिनेटर आपके पास छोटा है, सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सॉल्यूशन के बाद सवाल को आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो डिनोमिनेटर में पावर गिवन है आप इसको 2 टाइम्स अलग-अलग खोल के लिख देंगे। ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद आपने लेट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉरी राइट हैंड साइड को। इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड को आप लेट करेंगे। जो हमने फैक्टर इंडिविजुअली अलग अलग निकाल के दिखा दिए उन्हें आप लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद देन इसके बाद आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है और यही चीज़ हमारी समझने की है। डिनोमिनेटर में आपके पास फैक्टर्स जो मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन 1 माइनस एक्स। तो एक स्टार्टिंग के जो दोनों फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और दोनों रिपीटेड हो रहे हैं। और जो लास्ट वाला फैक्टर है हमारे पास ये लीनियर फैक्टर है और वो रिपीट नहीं हो रहा, वो अकेला है। ठीक है, तो लास्ट वाले फैक्टर पे हमने बिल्कुल फैक्टर लीनियर फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है, नॉन रिपीटेड वाला, और स्टार्टिंग में हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि रिपीटेड फैक्टर में अप्लाई हो रहा है, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a1x प्लस a2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड a3x प्लस a4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले पे पावर 1 थी, दूसरे पे पावर 2 आ जाएगी। रिपीटेड में हमेशा आपके पास पावर जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। a1x प्लस a2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस a3x प्लस a4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। पावर आपके पास क्या हो जाएंगी, रिपीट होती बढ़ती चली जाएंगी। रिपीटेड फैक्टर में पावर्स फर्स्ट पे 1 थी, सेकंड पे 2 आ जाएगी। अगर क्यूब होता तो फिर 3 भी आ जाती। ठीक है, सो लास्ट वाला फैक्टर आपके पास लीनियर फैक्टर है जो कि नॉन रिपीटेड है। इस पे फार्मूला लग जाएगा a5 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक बात समझने की है। इसके बाद से जितना भी नीचे का मेथड है वो हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं, तो तमाम आपने काम वही करना है जो प्रीवियस हम कर चुके हैं। देन हेयर a1 a2 a3 एंड a4 a5 आर द कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो 21.4 आपके पास थोड़ी सी लेंदी है, मुश्किल नहीं है, सवाल थोड़े लंबे हैं, बट एक्सरसाइज बहुत आसान है। वही काम करते आ रहे हैं जो पीछे हमने सीखा है। ठीक है, तो कांस्टेंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा लंबा काम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हम इक्वेशन 2 की मदद से अब फाइंड आउट करेंगे। पहले इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। डिनोमिनेटर जब कैंसिल हो जाएंगे तो न्यूमिनेटर जो बचेगा वो पूरा आपके पास इक्वेशन 3 कहलाएगी। सेम वही काम करना है इसमें। इक्वेशन नंबर 2 बनाने के बाद आपने किसी भी एक अननोन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसमें से पहले चेक कर लेंगे कौन सा कांस्टेंट जो है जो बिल्कुल अकेला है। ओके, बाकी सब जो है दो दो हैं, पेयर्स बने हुए हैं उनके, तो हम पेयरिंग को कैंसिल करेंगे, जो अकेला है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू को पुट एक्स इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में 1 पुट किया आपने। पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद a5 इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। लाजमी एक कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करके रखना है। कोई ना कोई फैक्टर ऐसा बन रहा होगा जहाँ से आप किसी भी एक कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं।
आप चलते सेम उसी प्रोसेस की तरफ इक्वेटिंग मेथड के लिए आपने फ्रॉम इक्वेशन 3 को यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है पूरी इक्वेशन को। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 बनेगी जिसे हम इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इंडिविजुअली आप देख सकते हैं इनको कलरिंग से रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे आपको, जो कि आप इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा। देन आपके पास x की पावर 4, 3, 2, 1 एंड कांस्टेंट नंबर हो जाएगा। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। फिर आप इसको इक्वेट कर देंगे बाय इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स ऑफ द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4। लाइक टर्म्स को इक्वेट करते जाएंगे, वन बाय वन हम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने x की पावर 4 को इक्वेट किया। वहाँ पे राइट हैंड साइड पे x की पावर 4 गिवन नहीं थी, अगर गिवन नहीं होती तो हम 0 यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू a5 माइनस a1 ब्रैकेट क्लोज x की पावर 4, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा। देन इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद a1 का आंसर आ जाएगा 1/4। फिर सेकेंड आपने एक्स क्यूब को कांस्टेंट कोफिशिएंट की कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी मौजूद नहीं था तो 0 आ जाएगा। देन आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से a2 कांस्टेंट निकलेगा जो कि 1/4 के बराबर आएगा। फिर सेम इसी तरीके से आपने कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर मौजूद था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बचेगा और यहाँ पे आपके पास जितने भी कांस्टेंट आ गए उनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद a3 का आंसर आ जाएगा -1/2। देन लास्ट में कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, जो लास्ट आपके पास है उसके कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट के इक्वल कर दीजिए। जब कुछ भी मौजूद नहीं है इट मीन्स वहाँ पे 0 मौजूद होगा। 0 को इक्वेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, a4 का आंसर आ गया -1/2। जब तमाम कांस्टेंट मालूम कर लेंगे तो आप इनको पुट कर देंगे कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1। पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में तमाम कांस्टेंट की वैल्यू को पुट किया जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको अरेंज करेंगे। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर माइनस साइन कॉमन आ रहे हैं तो उन्हें माइनस के साइन को कॉमन लेके अंदर वाली टर्म को प्लस बना देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। देन इसके बाद आपने लेना है इसको टेकिंग रेसिप्रोकल। जब डबल अपॉन आ जाते हैं तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जब रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा तो आपके पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ये इक्वेशन बनेगी तो आपने लास्ट में पुट करना है इक्वेशन 1 बिकम्स। इक्वेशन 1 जो हमारे पास इम्प्लाइज हमने की थी वो यहाँ पे इम्प्लाइज करने के बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाएगा। देन आपके पास आंसर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अगेन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, इसके बराबर होगा और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 21.4 क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर मौजूद है और जो सेकंड फैक्टर है उस पर स्क्वायर मौजूद है, होल स्क्वायर मौजूद है। 2 टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहा है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर स्क्वायर की वजह से, और ये स्क्वायर है। बट इस फैक्टर में आपके पास एक टर्म है और इस एक टर्म को हम डिवाइड कर सकते हैं, अलग-अलग उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर है एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1। तो पहला जो आपके पास फैक्टर है वो लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड। ओके, सो स्टार्टिंग में हम लोग 2 फैक्टर्स आपके पास बन गए रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, और बाकी वाला जो सेकंड है वो आपके पास रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर बन रहा है। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। देन जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी तो आपने राइट हैंड साइड को लेट करना है। लेट करने के बाद फिर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला आपके पास बन जाएगा a1 डिवाइडेड बाय x। स्टार्टिंग के 2 फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला भी उसी हिसाब से लगेगा, a1 डिवाइडेड बाय x प्लस a2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और सेकंड वाला जो हमारे पास दोनों आखिर के जो 2 फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a3x प्लस a4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3।
देन प्लस a5x प्लस a6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से सारा काम वही है जो प्रीवियस हम करते आए हैं। यहाँ तक बात समझने की है कि फॉर्मूला पहचानना है, पहचानने के बाद उसे अप्लाई करना है। तो यहाँ से अब हम जल्दी चलते हैं। लेट कर मालूम कर लेंगे तमाम कांस्टेंट को इक्वेशन नंबर 2 की मदद से। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज करेंगे, इम्प्लाइज करने के बाद इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आएंगे हमेशा की तरह, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ जो न्यूमिनेटर है वो बच जाएगा। जब न्यूमिनेटर बच जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए सिंप्लीफाई करके। जो सेम आपके पास टर्म्स होती हैं उन लोगों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर वन होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन छोटी कर लेंगे। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। देन उसके बाद आपने इन तमाम कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि अकेला होगा। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 0। 0 पुट किया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखते हैं कौन सा आपके पास कांस्टेंट निकलता है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे a2 कांस्टेंट फाइंड आउट हुआ है जो कि है 2/9 के बराबर। एक कांस्टेंट मालूम करने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 को इम्प्लाइज करना है। इम्प्लाइज करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको इक्वेटिंग मेथड की मदद से इनके कांस्टेंट को फाइंड आउट करना है। सो ये है आपके पास कैलकुलेशन जो कि मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसे मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, आप देख के खुद से समझ लीजिएगा। कलर्स जो हैं उनको उनकी पहचान रखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी। कांस्टेंट आपके पास x पावर 5 है, इसका कॉफिशेंट जो है a1 प्लस a3 आ गया। वेरिएबल x पावर 4 ये इसका कॉफिशेंट है, x3 का कॉफिशेंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, x का कॉफिशेंट और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। सो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आप अप्लाई कर देंगे बाय इक्वेटिंग द कॉफिशेंट्स ऑफ लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 4। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ x, कॉफिशेंट ऑफ x को के कॉफिशेंट को कंपेयर किया। a1 का आंसर आ गया 1/9। फिर सेकंड में हमने x की पावर 5 को कंपेयर किया। आपकी मर्ज़ी, आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं तो कुछ भी पहले मालूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। कंपेयर किया आपने x की पावर 5 को, आंसर आ गया a3 इक्वल्स टू -1/9। देन इसके बाद मैंने कंपेयर किया x पावर 4, कैलकुलेशन के बाद आंसर आया a4 इक्वल्स टू -2/9। देन कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को कंपेयर किया, जबकि एक्स क्यूब मौजूद नहीं था। जो चीज़ मौजूद नहीं होती वहाँ पे 0 इक्वल आ जाता है। जब कैलकुलेट किया तो आंसर आपके पास आ जाएगा a5 इक्वल्स टू -1/3 और लास्ट में आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मौजूद था तो जो चीज़ मौजूद होती है वहाँ पे जो भी नंबर मौजूद होगा 1, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ से a6 की वैल्यू फाइंड होगी। सो ये कैलकुलेशन आपने खुद करनी है अपने तरीके से, जिस तरीके से मैंने की है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी को फॉलो करें, आप इसी को फॉलो करो। देन एलसीएम दिया, एलसीएम लेने के बाद a6 इक्वल आ गया 1/3 के। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 2। तमाम वैल्यूज जब फाइंड आउट हो जाएंगी तो उन्हें हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे इम्प्लाइज करने के बाद वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। अगर हो रहा है जैसे माइनस का साइन कॉमन आ रहा है तो माइनस का साइन को हम कॉमन ले लेंगे और बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई या डिवाइड या एलसीएम जो भी हो रहा है वो करने के बाद आप ले लेंगे इसका रेसिप्रोकल। जब भी डबल अबाउंड आता है तो हम रेसिप्रोकल लेके उसको इंटरचेंज कर देते हैं। ये चेंज हो जाने के बाद आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। जब ये बन जाए तो आपने इसको फाइनली इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 जो है फाइनली आपके पास उसका ये रिजल्ट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9x प्लस 2/9x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।